भाव ही वो सवारी है जिस पर एक जीवात्मा सवार होती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करती है। अगर हम इस मानव जोनी में आए हैं तो अपने इसी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप ही है, लेकिन जब हमारे ऊपर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का आवरण चढ़ जाता है, तब वही आत्मा जीवात्मा के रूप में बदल जाती है और फिर उसके जीवन में दुख, संताप, हर्ष सभी का खेल चलना शुरू हो जाता है। अब वो जीवात्मा बेचैन है, किस लिए? तो अपने खोए हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। अब इस आत्म स्वरूप को वो प्राप्त कैसे करेगी? तो इसके लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है गुरु की। क्योंकि गुरु ही वो मार्ग जानता है कि कैसे उस जीवात्मा को उसके आत्म स्वरूप तक पहुंचाना है, जिसकी चर्चा बड़े सुंदर ढंग से अभी प्रभुनाथ जी ने की। तो आइए वो क्रिया हम करते हैं, वो प्रविधि करते हैं जिस प्रविधि को परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबों को दिया है। कैसे हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे, यही तो हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए तो बार बार हम जन्म लेते हैं, इसी की खोज में यहाँ समय बिताते हैं, फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर आते हैं, समय बिताते हैं। अगर कुछ है तो इसके पीछे एकमात्र यही खोज है, यही खोज है, यही खोज। केवल बच्चे पैदा करना, बिल्डिंग बनाना ही लक्ष्य नहीं है, वो आवश्यक है। ये शरीर है तो शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, एक घर की आवश्यकता है, सहयोगियों के रूप में बाल बच्चे परिवार की आवश्यकता है। लेकिन ये आवश्यकताएं लक्ष्य नहीं है। अगर कोई लक्ष्य है तो हमें अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। ताइए वो साधना करते हैं, वो प्रविधि करते हैं, जो प्रविधि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबों के लिए दिया है। इसके लिए आवश्यक है कि आप सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य ने साधना की जो प्रविधि आपको दी है, आप वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। ये क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। मंत्र को बोलना है। कैसे बोलना है? तो बैखरी वाणी से नहीं बोलना है, मध्यमा वाणी से बोलना है। बैखरी वाणी से क्यों नहीं बोलना है? तो जो हम बोलते हैं बैखरी वाणी से, जो ऊर्जा है वो बाहर निकल करके तुरंत बिखर जाती है, वो अपने लक्ष्य का अनुसंधान नहीं कर पाती, वो लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए हमारे परम पूज्य ने कहा कि इसे मध्यमा वाणी से बोलो। मध्यमा वाणी कंठ की वाणी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे इस तरह से समझें कि मन ही मन बोलना है, मन ही मन बोलना। कोई न सुन पाए, न जान पाए कि आप क्या बोल रहे हैं।
तो इस तरह से मंत्र को बोलना है। दूसरा चरण है सुनना। जब मंत्र बोलेंगे तो स्वतः ही वो सुनाई देगा। और तीसरा चरण है देखना। क्या देखना? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या तरंग आपके अंदर में बन रहा है, जिसे आप अनुभव कर रहे हैं, उसे ही देखना है। देखने का मतलब आंख खोल के नहीं देखना, वहीं पर ठहरना है, उस पर गौर करना है। जब गौर करेंगे, उस पर थोड़ी देर ठहरने लगेंगे तो एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वैसा हो जाएंगे, बन जाएंगे, वो तरंग बन जाएंगे, वो स्पंदन बन जाएंगे। वो तरंग या स्पंदन क्या है? वही हमारे पूज्य गुरु की आत्मा है, एक सिद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा। और उस सिद्ध आत्मा को देखने की क्रिया जब हम करते हैं तो हम भी वैसा ही हो जाते हैं, हम भी वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, हमारी आत्मा भी सिद्ध हो जाती है। एक जीवात्मा की आत्मा सिद्ध हो जाती है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। कितनी सुंदर प्रविधि और आसान प्रविधि पूज्य गुरुदेव ने दी है। तो आइए हम अभी इसी क्रिया को करेंगे। इसमें कुछ एक दो सावधानियां हैं जिस पर हमारी नजर अवश्य होनी चाहिए। पहली सावधानी है कि मंत्र को लगातार इंजन की तरह नहीं बोलना है। राम 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 जो ऐसे लगातार बोलते हैं वैसे नहीं बोलना है। ये पहली सावधानी। कैसे बोलना है? तो जब भी बोलना है तो एक बार के दो बार बोलने के बीच में अनुमानित रूप से 15 सेकंड का अंतराल रखना है, ताकि उस 15 सेकंड में सुनने और देखने की क्रिया कर सके। मंत्र को 2 से 3 बार 4 बार बोल सकते हैं, 5 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन जब भी बोलें तो अनुमानित रूप से 15 सेकंड का अंतराल रखें। ये पहली सावधानी होगी। दूसरी सावधानी है कि मंत्र बोलने के बाद जब स्पंदन या तरंग पकड़ में आने लगे, अनुभव होने लगे, तो आप अब मंत्र की ओर वापस न लौटें, उसे ही उस स्पंदन को, उस तरंग को देखने का प्रयास करें, उसी में ठहरने का प्रयास करें। बहुत साधक यहाँ पर बहुत बड़ी भूल करते हैं। कुछ देर उसमें ठहरने लगे, अच्छा भी लगने लगा, और बीच में ही उन्हें याद आ जाता है, मंत्र तो छूट गया, और पुनः वो वापस चले आते हैं। नहीं, मंत्र इसलिए दिया गया है, वो गुरु मंत्र है, और गुरु ने उस मंत्र में अपनी ऊर्जा को पिरो करके दिया है, अपनी सिद्ध आत्मा को पिरोया है। लेकिन वो इसलिए दिया है कि उस मंत्र के माध्यम से उस आत्मा का परिचय हो सके आपको, उसे आप अनुभव में, आपके अनुभव में वो आने लगे। और जैसे ही वो स्पंदन या तरंग की अनुभूति होने लगे तो आप उसे देखने की क्रिया में लग जाएं, पुनः वापस ना लौटे। ये दूसरी सावधानी है, अक्सर साधक यहाँ भूल करते हैं। और तीसरी सावधानी है कि कभी कभी जब हम ध्यान में जाते हैं, देखते देखते ध्यान की ओर बढ़ने लगते हैं, तो विचार पुनः आने लगते हैं। जब विचार आने लगते हैं तो साधक घबरा जाते हैं। जैसे ही विचार आने लगे तो पुनः आप गुरु मंत्र को पुकारें। गुरु मंत्र पुकारने का मतलब गुरु को पुकारना। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, गुरु मंत्र आपके गुरु से भिन्न नहीं है। आपका गुरु मंत्र ही आपके गुरु हैं। याद रखें, इस बात को गांठ मान लें, तभी ये क्रिया, ये साधना सिद्ध हो पाएगी, उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। वरना आप आंशिक लाभ उठा के ही रह जाएंगे। कहा ना, भाव प्रधान होता है, भाव की सवारी आवश्यक है।
और आपको पता ही नहीं है कि ये मंत्र क्या है, मंत्र के प्रति भाव ही नहीं है। नहीं, वो मंत्र नहीं है, आप उस मंत्र के माध्यम से अपने गुरु को बुलाते हैं। और जैसे ही मंत्र बोलेंगे गुरु की उपस्थिति स्पंदन और तरंग के रूप में होती है, और जैसे ही होती है वो विचार हट जाते हैं, विचार तुरंत काफूर हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ भी सावधानी रखनी है कि जैसे ही विचार आने लगे पुनः उस गुरु मंत्र को पुकारें। 2 बार 3 बार 4 बार जब पुकारेंगे, गुरु को पुकारेंगे, वो विचार हट जाएंगे, हट जाएंगे। ये तीसरी सावधानी हो गई। चौथी सावधानी ये है कि बहुत से साधकों में ये देखने को मिलता है कि जब वो ध्यान करते हैं तो किसी दूसरे की अनुभूति के आधार पर अपनी कल्पना करने लगते हैं। जैसे किसी साधक से उन्होंने सुन लिया कि जी हमें तो ऐसा होता है, हमें तो ऐसा होता है, हमें ये दिखाई देता है, हमें वो दिखाई देता है, वो सुन लेते हैं। अब जब सुन लेते हैं तो ध्यान के समय में वैसे ही कल्पना करने लगते हैं, मुझे भी वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन उस कल्पना में वो जाने लगते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। इसे समझने का प्रयास करें। आपको कल्पना नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है, केवल और केवल मंत्र को बोलना है, और उस मंत्र के बोलने से जो अनुभव आपको हो रहा है स्पंदन का, तरंग का, केवल और केवल उसे देखना है, कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, कोई कल्पना नहीं। ये 3 4 5 सावधानियां हैं। जब आप इसे बरतेंगे और जब इस साधना को लेकर के बढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में चमत्कार पैदा हो जाएगा। चमत्कार, आपका जीवन ही चमत्कार बन जाएगा, क्योंकि ये साधना एक महान सदगुरु की दी हुई साधना है। तो आइए वो क्रिया करेंगे। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। फिर आगे हम कुछ आवश्यक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ओम शांति।